हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग जानेंगे भारत की नदियों के बारे में। उससे पहले हम लोग भारत का नक्शा बना लेंगे और उसके आधार पर हम लोग समझेंगे। भारत का नक्शा बना लेंगे तो समझने में हम लोग को आसानी होगा। इस ये मान लीजिए भारत का नक्शा हो गया। आपके दाहिने तरफ ये होता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। बाएं तरफ आपका होता है अरब सागर। इसके ठीक ऊपर है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, इतना आप समझ में गए। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम दिशा में अरब सागर एवं खंबात की खाड़ी। तो हम लोग जानेंगे अरब सागर एवं खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती हैं, उन्हीं के बारे में। बंगाल की खाड़ी वाली नदी इसके अगले वीडियो में बताएंगे कौन सी नदी गिरती हैं। पहले हम लोग अरब सागर के बारे में जान ले और खंबात की खाड़ी के बारे में जान ले कौन कौन सी नदी गिरती हैं, उन्हीं के बारे में। आपको राज्य पढ़ा दिया गया है, आपको राज्य याद भी हो गया होगा, समझ भी गए होंगे। जब समझ गए होंगे तो आपको इसमें पढ़ने में और समझने में और आसानी होगा, क्योंकि राज्य से सब क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन आपको बाहर ही देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका भारत नक्शा, इतना जान ही लीजिए। यहाँ पर इसके ठीक इधर आएंगे तो आपका यहाँ पे एक मानसरोवर झील पड़ेगा। क्या पड़ेगा? मानसरोवर झील। ये मानसरोवर झील आपका चीन में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? चीन देश में। यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु। सिंधु नदी। सिंधु नदी की विशेषता है कि 3 देश में बहती हैं। कौन कौन से देश में बहती हैं? 3 देश में। कौन कौन से? नंबर 1 पर चीन, नंबर 2 पर भारत, नंबर 3 पर पाकिस्तान। ये तीनों देश में बहते हुए ये आकर अरब सागर में गिरती हैं। सबसे पहले चीन से निकलती हैं तो ये भारत में घुसती हैं। ये भारत में घुसते हुए ये चली जाती है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है ना, आपको नक्शा में बताया गया इसके पिछले वीडियो में। जब भारत का मैप पढ़ाया जा रहा था तो उसके पड़ोसी देशों के बारे में बताया गया था ना। तो ये पाकिस्तान देश में घुस आती है। ये आकर आपका अरब सागर में गिर जाती हैं। सिंधु नदी कितने देशों में बहती हैं? तो 3 देश में। कौन कौन से? चीन, ये हो गया चीन। नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 भारत। या चीन 1, भारत 2, पाकिस्तान 3। ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। सिंधु नदी के बारे में इतना ही जानेंगे। सिंधु नदी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और उसको अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। अभी इसमें बस अरब सागर में गिरने वाली नदी और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी के बारे में जानेंगे। इतना जान ले दोस्तों। सिंधु नदी कितने देशों में बहती है? 3 देश में। कौन कौन से? चीन, भारत,
पाकिस्तान। कहाँ गिरती हैं? तो अरब सागर में गिरती हैं, इतना जान लीजिए। इसके बाद से आ जाएंगे हम लोग राजस्थान राज्य में। ये राजस्थान, इसको आर से लिखते हैं। राजस्थान राज्य के अरावली पर्वत से एक लूनी नदी निकलती है। कौन सी नदी? लूनी। राजस्थान राज्य के अरावली पर्वत से एक लूनी नदी निकलती है जो गुजरात के, इसको जी से लिखते हैं, गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, वहीं पर आकर इसका समाप्त हो जाता है। ठीक राजस्थान के अरावली पर्वत से, यही पर राजस्थान है, यही अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत से एक और नदी निकलती है। कौन सी? साबरमती। साबरमती निकलती है। ये आकर आपका खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? साबरमती नदी खंभात की खाड़ी में। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान के अरावली पर्वत के पास से निकलती है, जो आकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। इतना जान लिए। अब यहीं से इसके आगे जानेंगे हम लोग गुजरात राज्य से। गुजरात राज्य से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भादर नदी, जो आकर ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? भादर नदी खंभात की खाड़ी में। इतना जान ले दोस्तों। अब इसके बाद हम जानेंगे विंध्याचल पर्वत से। ये हो गया आपका विंध्याचल पर्वत, इसको भी से लिखते हैं। विंध्याचल पर्वत से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। यहाँ पर देखिए कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। विंध्याचल पर्वत कहाँ पे है? मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है, जो आकर ये भी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम हो गया माही। ये हो गया भी से विंध्याचल। इतना समझ गए। और ये इसके नीचे ठीक आएंगे तो यहाँ पे अमरकंटक, इसको ए से लिखते हैं। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। ये नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ये भी आकर कहाँ गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से निकलती है, जो आकर आपका खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इतना जान लिया दोस्तों। इसके ठीक नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पे पड़ेगा सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा, ये हो गया विंध्याचल पर्वत, ये हो गया सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती। कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती। सतपुड़ा पर्वत से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? तो ताप्ती नदी निकलती है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत से ताप्ती नदी निकलती है, जो ये भी आकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी के ऊपर की तरफ विंध्याचल पर्वत है, इसके नीचे की तरफ सतपुड़ा पर्वत है। बीचों बीच में कौन सा पर्वत है? अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है, जो आकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इतना समझ गए। ये भी मध्य प्रदेश राज्य से नदी निकलती है। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से। नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से निकलती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, जो आकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए दोस्तों, हम अलग से कहीं नहीं पढ़ा रहे, ये आपके राज्य में ही पर्वत है, वो पर्वत के पास से ये नदी निकलती है। इतना जान लिए दोस्तों। अब आएंगे हम लोग महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य है आपका, इसको यम से लिखेंगे। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से बेताड़ना नदी निकलती है। कौन सा नदी? बेताड़ना नदी निकलती है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से बेताड़ना नदी निकलती है, जो आकर अरब सागर में गिरती है।
कहाँ गिरती है? अरब सागर में। खंबात की खाड़ी में नहीं दोस्तों, अरब सागर में गिरती है, इतना जान लिए। महाराष्ट्र के बाद उसके ठीक नीचे कौन सा राज्य है? गोवा। ये हो गया गोवा, इसको जी से लिखते हैं। गोवा से कौन सी नदी निकलती है? मांडवी। गोवा से कौन सी नदी निकलती है? मांडवी। मांडवी नदी गोवा राज्य से निकलती है, भी आकर अरब सागर में गिरती है। दो नदी कर्नाटक राज्य से निकलती हैं। ये हो गया। गोवा के नीचे कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? एक शरावती, शरावती, दूसरा जुआरी। कर्नाटक राज्य से कौन कौन सी नदी निकलती है? शरावती, जुआरी, ये भी आकर अरब सागर में गिरती हैं। इसके बाद से कर्नाटक के नीचे कौन सा राज्य है दोस्तों? केरल राज्य। केरल राज्य से भी दो नदी निकलती है। ये हो गया केरल। केरल राज्य से दो नदी निकलती हैं। केरल राज्य के अन्नामलाई पर्वत से, अन्नामलाई पर्वत से भरतपुजा नदी निकलती है। कौन सी नदी? भरतपुजा। केरल राज्य के अन्नामलाई पर्वत से भरतपुजा नदी निकलती है, जो आकर ये भी अरब सागर में गिरती है। एक और नदी निकलती है केरल राज्य के शिवगिर पर्वत से। कहाँ से? शिवगिर पर्वत से। शिवगिर पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? तो पेरियार नदी। कौन सी नदी? पेरियार। जो ये भी आकर अरब सागर में गिरती है। केरल राज्य से कौन कौन सी नदी निकलती है? पेरियार नदी और भरतपुजा नदी। भरतपुजा नदी कहाँ से निकलती है? केरल राज्य के अन्नामलाई पर्वत से निकलती है, जो आकर अरब सागर में गिरती है। पेरियार नदी शिवगिर पर्वत से निकलती है, जो आकर अरब सागर में गिर जाती है। कर्नाटक में सारवती नदी निकलती है और जुआरी नदी निकलती है, जो आकर अरब सागर में गिर जाती है। गोवा राज्य से मांडवी नदी निकलती है, जो आकर अरब सागर में गिर जाती है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है बैताना नदी, जो आकर अरब सागर में गिर जाती है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से माही नदी निकलती है, जो आकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, जो आकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। सतपुड़ा, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत से तापी नदी निकलती है, जो आकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। गुजरात राज्य से भादर नदी निकलती है, जो आकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। साबरमती नदी राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है, जो आकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। राजस्थान से लूनी नदी निकलती है। राजस्थान के अरावली पर्वत के पास से लूनी नदी निकलती है, जो गुजरात के कच्छ के रंग में समाप्त हो जाती है। सिंधु नदी आपका मानसरोवर झील से निकलती है। 3 देश में बहती है, भारत, चीन, चाहे ये चीन हो गया, ये भारत हो गया और पाकिस्तान हो गया, ये आकर अरब सागर में गिर जाती हैं। आपको आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। एग्जामिनर ये भी पूछ देता है कौन सी नदी, ऑप्शन में पूछ देगा कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो आपको अच्छे से मालूम होगा और अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। हम कहीं और से दोस्तों नहीं पढ़ाए, आपके राज्य से पढ़ाएंगे, राज्य से निकल कर आपका नदी अरब सागर वाला और खंभात की खाड़ी वाला, यानी कह सकते हैं पश्चिम की तरफ की नदी समाप्त हो गई। अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती हैं, इनके बारे में। इसी बात पर जय हिंद।